अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिस मिल सके। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। तरीका तिब, हर्बल अद्वियात को अपनाएं और साइड इफेक्ट से महफूज रहें। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है खारिश। खारिश तर हो या खुशक, नई हो या पुरानी, हर सूरत में किसी भी सूरत की हो, अल्लाह ताला के फजल करम से आज का जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, इससे अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और कमाल यह है कि सिर्फ 2 या 3 दफा इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, इसके लिए चंद चीजें हैं। सिमाब लेना है अपने, मुसफ़ा, सिमाब मुसफ़ा। इसके बाद गंधक आमला सार लेनी है, मगा, मरदार सिंह, तूतिया सब्ज, जर्द चोब, कमेला, बागची, ये तमाम चीजें आपने आधा आधा तोला लेनी है। और 1 अदद अंडा लेना है। अंडा इस तरह उसको तोड़ना है, एक साइड से तोड़ लें, थोड़ा सा टुकड़ा उतारे ताकि वो टुकड़ा दोबारा उसके ऊपर लग सके। अगर ना लगे तो 2 अंडे ले लें। एक अंडे की सफेदी जो है वो निकाल लें और दूसरा जितना वो सुराख होगा, दूसरे अंडे का सुराख जो टुकड़ा है वो तोड़कर सिर्फ उसका जो ऊपर वाला छिलका है वो उसके ऊपर आ जाए। वो इस तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से जोड़ सकेंगे। छोटा सुराख करें और उसमें ये दुआएं जो मैंने आप बताई हैं, सिमाब को अलहदा कर लें और बाकी जितनी भी दुआएं हैं वो उसका सफूफ बना लें। और वो जो अंडा तोड़ा है उसमें से सफेदी बाहर निकाल लें, सिर्फ जर्दी अंदर रहे। और ये दुआएं जितनी हैं उसका सफूफ और बुमा सिमाब वो उस अंडे में दाखिल कर दे और किसी भी कलम से या तीली से उसको आपने मिक्स करना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और वो जो टुकड़ा है अगर तो वही ऊपर आ सकता तो ठीक है, नहीं तो दूसरे अंडे का थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा उससे ले ले, जितना सुराख है उससे थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा ले ले, वो उसके ऊपर रख दे और थोड़ी सी अल्फी ऊपर लगा दे ताकि वो जुड़ जाए अच्छे तरीके से। और जो अंदर मवाद है, जो हमने दवाई डाली है, वो बाहर ना निकल सके। जब वो अच्छे तरीके से जुड़ जाए, अब आपने क्या करना है कि आटा लेना है आपने माश की दाल का। वो इतना आप ले लें ताकि उसको जब आप उसके ऊपर चढ़ाएं अंडे के, वो आधी इंच तक हो। जब वो आधी इंच ऊपर चढ़ जाए उसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आपने उसको गरम गरम बूबल, ये जो कोलों की होती है या ओपलों की होती है, उसके अंदर उसको रख दें और उसको उल्टाते रहें। जब वो अच्छे तरीके से लाल सुर्ख हो जाए तो उसको निकाल लें। निकालने के बाद उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आपने आस्ता से ऊपर से वो जो दाल ऊपर आटा लगाया है वो आस्ता आस्ता ऊपर से उतार लें और अंडे को तोड़ें और वो जो दवाई है उसमें से निकाल लें। अब वो दवाई निकाल के उसको आप महफूज रख लें। और उसमें से आपने क्या करना है कि ताज़ा मक्खन लेना है, 1 तोला ले लें। उसको 101 मरतबा आपने ताज़ा पानी के साथ धोना है। ताज़ा पानी एक लें, उसमें 1 दफ़ा धो लें, वो पानी आप उसको ज़ाया कर दें, दोबारा पानी लें, फिर उसको धोएं, फिर इस तरह करते करते 101 मरतबा उसको धो लें। और उस दवाई में से आपने थोड़ी सी दवाई लेनी है, 6 माशा ले लें, आधा तोला दवाई ले लें और 1 तोला आपने वो मक्खन लेना है। आप उसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने उसको ये इन हाथों पर लगाना। इन हाथों को लगा के और जो आग होगी उस पर इसको सींगे, उसको गरम गरम करे, ऐसे आग के नजदीक करके ना, सिर्फ हाथों पे लगाना, पूरे जिस्म पर नहीं लगाना। तो वो इंशाल्लाह ताला आपकी जो खारिश है वो ठीक हो जाएगी। सींगने से, सिर्फ आग पर तपाने से हाथ जो है, जो दवाई आपने 1.5 तोला हाथों पे मली है, सिर्फ हाथों पे लगानी है। अगर 100 में से चंद आदमियों को ये ना भी राम आए तो उसके लिए आपने वो फिर पूरे जिस्म को आप मल सकते हैं।
اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا تیل لے لیں، گائے یا بھینس کا دہی لے لیں، گائے کا لے لیں یا اس کا لے لیں، بھینس کا کسی کا بھی ہو، اور وہ آپ نے 4 حصہ لینا ہے۔ سرسوں کا تیل جو ہے نا وہ 1 حصہ لینا ہے، اور جو وہ دوائی ہے وہ 1 حصہ آپ نے اس میں شامل کرنی ہے، ملا کر اس کو اچھے طریقے سے پورے جسم میں مالش کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو 2-3 لوگوں کو نہیں رام آئے اس کو پورے جسم پہ لگانے سے رام آ جائے گا، اور تقریباً 95% لوگوں کو صرف ہاتھوں پہ لگانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔